चिंपैंजी बंदरों का शिकार करने के लिए सबसे जटिल और बुद्धिमान घात का इस्तेमाल करते हैं। जब वे ऐसा करने का फैसला करते हैं तो पूरा झुंड शिकार की तलाश में लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है। जैसे ही वे बंदरों की आवाज सुनते हैं, सभी चिंपैंजी चुप्पी साध लेते हैं। कोलोबस बंदर घने पेड़ों की छतरी में 30 मीटर ऊपर। इस जंगल में किसी एक चिंपैंजी के लिए अकेले बंदर को पकड़ना लगभग असंभव है। कोलोबस बंदर उनका आधे से भी कम वजन रखते हैं और वे उन पतली डालियों का इस्तेमाल करके भाग सकते हैं जो चिंपैंजी का भार नहीं सह सकती। चिंपैंजियों को मिलकर एक जाल बिछाना पड़ता है। सबसे कुशल शिकारी कोलोबस के संभावित भागने के रास्ते का अनुमान लगाता है और जंगल में चुपचाप आगे बढ़ जाता है। वह पेड़ों की छतरी के ठीक नीचे डालियों में छिपकर एक उन्नत घातक की स्थिति ले लेता है। अन्य चिंपैंजी, जिन्हें ब्लॉकर कहा जाता है, उसका अनुसरण करते हैं। वे कोलोबस के दोनों ओर चढ़ जाते हैं और खुद को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं ताकि अन्य भागने के रास्ते बंद हो जाएं। आखिरी चिंपैंजी ड्राइवर होता है। उसका काम कोलोबस को जाल में भगाना होता है। जब सभी अपनी अपनी जगह पर होते हैं तो वह हमला शुरू करता है। जब ड्राइवर गति बनाए रखता है, ब्लॉकर किसी भी खाली जगह को बंद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बंदर जाल की ओर भागते हैं। जब वे घात वाले पेड़ तक पहुंचते हैं तो जाल सक्रिय हो जाता है। एक कोलोबस को जमीन पर लाया जाता है। हर कोई अपने हिस्से के लिए बेताब है, लेकिन मांस को एक खास तरीके से बांटा जाता है। शिकारी सबसे अच्छे टुकड़े लेते हैं। उच्च पदस्थ मादाएं और उनके बच्चे अपना हिस्सा पाते हैं। वे नर, जिन्होंने शिकार में कोई भूमिका नहीं निभाई, खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं और निराश व चिड़चिड़े हो जाते हैं।